आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, संगी सहारा प्रभु वर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभु वर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, ये जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, ये जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम, चरणों में आए प्रभु वर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। हे इज़राइल के ईश्वर, तेरे यहाँ पापों की क्षमा मिलती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों, माता पिता एवं बच्चों, आज फिर से हम प्रभु के चरणों पर आए हैं इस पवित्र यूक्रिस्त में भाग लेने के लिए। आज के इस मिस्सा बलिदान में हम सभी निवेदनों को याद करते हैं। प्रभु सभी के प्रार्थनाओं को स्वीकार करे और उन्हें अपना आशीर्वाद दे। साथ ही साथ बीमार भाई बहनों को याद करते हैं, विशेष जरूरत वालों के लिए, ताकि प्रभु उन सभी को अपना आशीर्वाद देते रहे। आज मंगलवार संत अंटनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु सभी पर अपनी आशीष और कृपा बरकरार रखे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे, यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवाकंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 16 से 25 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर नहीं दिया। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है, जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है, जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है, जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से
उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमता और उसके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता को नहीं जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 37 से 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उनके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम नियम के पालन को इतनी प्राथमिकता देते हैं कि उसको बिना किए सब कुछ गलत है, और सही भी है। नियम का पालन करना बिल्कुल सही बात है, परंतु कभी कभार यदि नियम का पालन न हो और किसी का भला हो जाए तो सही है। बहुत बार हमारे बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, हम सभी को यही कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए।
परंतु यदि हम नियम का पालन नहीं करें और कुछ अच्छा हो जाए, किसी का भला हो जाए, तो वह हद तक सही रहता है। और यह जब किसी की मदद करना हो, हमारी कलीसिया में भी देखा जाता है कि पल्ली में सबसे पहले पल्ली के क्रिस्तियों को प्राथमिकता देना चाहिए, उनकी मदद होना चाहिए, पहले वो, उसके बाद दूसरे धर्म के लोग। और यह सही नहीं रहता है। यदि हम जरूरतमंद है तो दूसरे भी जरूरतमंद है, उन्हें भी हमें हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ने चाहिए। और इसीलिए आज के सुसमाचार में देखते हैं कि फरीसी लोग धार्मिक नियम का पालन आंख बंद करके करते हैं, और प्रभु कहते हैं कि यह उनकी मूर्खता है, यह दिखावा है। और इसी संदर्भ में विलियम बार्कले एक कहानी बताते हैं उनकी एक किताब में, जहां पर एक जेल में यहूदी गुरु कैदी था, और जब कैदियों को भोजन परोसा जाता था तो वो सीमित मात्रा में रहता था, भोजन भी और पानी भी। और वह यहूदी धर्मगुरु वह जो पीने का पानी उसे मिलता था, वो अपने शुद्धिकरण के लिए उसको उपयोग करता था, हाथ धोना, सिर पे डालना और सब, और इसलिए पीने के लिए बिल्कुल कम बच जाता था। और ये काफ़ी समय तक चला, और ऐसा करते करते वह यहूदी धर्मगुरु बीमार पड़ गया। और यह है कि फरीसी लोग अपने जो नियम का पालन को इतनी प्राथमिकता देते थे कि उसके बिना किए सब अशुद्ध है। और इसलिए प्रभु को देखते हैं, जब प्रभु भोजन के लिए जाते हैं, कि उन्होंने हाथ नहीं धोए तो वह अशुद्ध है, यह सही नहीं है। क्योंकि वह नियम का पालन नहीं कर रहे। और प्रभु कहते हैं कि शुद्धता हमारे आचरण में झलकनी चाहिए। और इसलिए उस फरीसी से कहते हैं कि रे मूर्ख, तुम लोग बाहरी तौर पर वो दिखावा करते हो, लेकिन आंतरिक तरह से तुम शुद्ध नहीं हो। और प्रभु आंतरिक शुद्धिकरण की बात करते हैं। और पहले पाठ में हम देखते हैं कि जहां पर यहूदियों के पापों के संबंध में कहा गया कि वे अनश्वर ईश्वर की महिमा को छोड़कर नश्वर मनुष्य, पशु, पक्षी और सर्प की अनुकृता का शरण लेते हैं, और वह बिल्कुल सही नहीं है। और उन्होंने सत्य के बदले झूठ को अपनाया। ईसा मसीह वही आंतरिक शुद्धिकरण के अर्थात मन, वचन, कर्म से पवित्र रहने की प्राथमिकता के लिए जोर देते हैं, और वह फरीसियों के भीतरी लालच और दुष्टता का बहिष्कार करते हैं। हम देखते हैं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी बातें होती जहाँ पर हमें नियम का पालन करना रहता है। हमारी कलीसिया के नियम है, हमारे बाहर के नियम है, हमारे स्टेट के नियम है, और हमारे देश के नियम है। क्या हम कितनी ईमानदारी से उन नियमों का पालन करते हैं? यदि हम नियम तोड़ते भी हैं तो वो क्या हमारी स्वार्थता के लिए रहता है, या फिर कभी कभार दूसरों की भलाई के लिए या दूसरों के हित के लिए? एक साधारण सी बात है हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में, कि हम जब चर्च में प्रवेश करते हैं तो हमारा मनोभाव कैसा रहता है। हम देखते हैं मंदिर, गुरुद्वारा या किसी दरगाह पर जब कभी भी वो धर्मावलंबी, धर्म विश्वासी वहाँ जाते हैं, अपने सिर को कवर करते हैं वेल से, दुपट्टे से, चुनरी से। क्या हमारे क्रिस्तीय लड़कियाँ ऐसा करती है? और केवल लड़कियों को ही नहीं दोष दे रहा हूँ, मैं लड़कों को भी यही कहूँगा कि उनके जो जीन्स और कपड़ों की स्टाइल देखिए। बहुत सारे जगहों पर चर्च के अंदर मोबाइल यूज़ किया जा रहा है, बातें करते हैं, जब मिसा नहीं हो रही है या फिर सरमन चल रहा है, कुछ बात पर हंसते हैं। तो हम स्वयं अपने अंतःकरण की जांच कर देखिए कि हम जो हमारे नियम के बारे में हम कह रहे हैं, हालांकि हम रविवार मिस्सा बलिदान में आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, परंतु हमारे उस नियम के पालन के साथ साथ हमारे कैसा मनोभाव है।
आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उस नियम को पालन करने के लिए ऐसा मनोभाव दे, और जब कभी भी दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए जब बात होती है, हम उस नियम को इतने ज़्यादा जोर न देकर बल्कि दूसरों के लिए अपने मदद हमेशा आगे बढ़ाए। और प्रभु जैसा कह रहे हैं कि आंतरिक शुद्धिकरण के लिए हम बाहरी शुद्धिकरण को छोड़कर बाहरी बातों और दिखावे को प्राथमिकता न देकर उस आंतरिक शुद्धिकरण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याणी के हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा सबका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। जय से विश्व
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी या मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनीय योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, जबकि प्रभु की खोज करने वाले लोगों का घर भरा पूरा रहता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय।